ये बात हतमी है कि बाइबल का हकीकी और हतमी और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा, जो तख्लीकार आज़म है, जो मुसव्विर अजीम है, जो हय्युल क़य्यूम है, जो हक ताला है, जो खुदामंदों का खुदामंद है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो इलाहों का इलाह है, जो देवताओं का देवता है, जो माबूदों का माबूद है, जो भगवानों का भगवान है, जो यज़दानों का यज़दान है, जो हमादान है, जो हमादीद है, जो गैर फानी है, जो ला तब्दील है, जो हकीकी नूर है, जो हकीकी मानों में इस कायनात का तख्लीकार, इस कायनात का बादशाह, इस कायनात का राज़िक, इस कायनात का मालिक और इस कायनात के काफिले को चलाने वाला यानी रहनुमा और रहबर है। अब चूंकि उसने कायनात की एक एक चीज को नहायत खूबसूरती के साथ तख्लीक करके नहायत खूबसूरती के साथ तरतीब दिया है, चुनाचे उसका कायनात की एक एक चीज पर मेहरबान होना कुदरती अमर है, कुदरती अमर है, क्योंकि वो तो इन तमाम चीजों को तराशने वाला है, बनाने वाला है, कायम करने वाला है, इस्तेकाम बख्शने वाला है और फिर एक एक चीज में अपनी पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक जान डालने वाला है। यानी वही तो है जो इस कायनात का रूह रवां है, वही तो है जिसने कायनात की एक एक चीज को नहायत करीने और सलीके के साथ तख्लीक करके नहायत करीने और सलीके के साथ जोड़ दिया है, रख दिया है। उसे इस कायनात की एक एक चीज से मोहब्बत है, उसे आसमानी मुतनफ़्फ़िसीन से मोहब्बत है, उसे हवा के मौलकीन से मोहब्बत है, उसे जमीन पर रेंगने वालों से मोहब्बत है, उसे बशिदगाने जमीन से मोहब्बत है और उसे पाताल के पाताल में बसने वालों से मोहब्बत है। और इसका सबब, इसकी वजह, इसका बायस मैं बता चुका हूं कि उस कद्दूस बरहक ने अपने कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर और अजीम और शान हाथ के साथ एक एक चीज को तख्लीक करके कायनात के अंदर उसको उसके मुनासिब मुकाम पर रख दिया है। अब उससे ज्यादा कायनात की चीजों के साथ किसी दूसरी जात को मोहब्बत हो नामुमकिन है, नामुमकिन है। अब वो तो तख्लीकार है, उससे इस कायनात के साथ मोहब्बत नहीं होगी तो और किसको होगी? और उसकी मोहब्बत का नतीजा ही तो है कि जमीन पर के बसने वाले सुबह से शाम तक और फिर शाम से सुबह तक उसकी पाकीज़ा मर्जी की मुखालफत करने के बावजूद भी उसके आसमानी खजानों और जखीरों से आने वाले रिज्क से शेरो आसूदा होते, उसके मखज़नों से चलने वाली हवा के साथ जिंदा और पाइंदा है, उसके आसमान पर से टपकने वाली शबनम के साथ अपने जिस्म और जान और रूह की तपश को दूर करते हैं और उसकी शफकत की बरसने वाली बारिश के साथ जमीन में से उगने वाले अनाज से शेरो आसूदा होते हैं। यानी बावजूद इसके कि मट्टी के पुतले और खाक के खिलौने यानी रेत के गिरोंदों में बसने वाले उस कद्दूस बरहक के अहकाम और कवानीन को तोड़ने के बावजूद, उसकी बाकीज़ा मर्जी को रताड़ने के बावजूद कादर मुतलक की शफकत के हकदार करार दिए जाते हैं, तो ये उसकी मोहब्बत का नतीजा ही तो है।
ये उसकी मोहब्बत का नतीजा ही तो है कि वो नेको और बदो दोनों पर यकसा तौर पर सूरज की किरणें पड़ने देता है। वो नेको और बदो दोनों पर अपने फजल की बारिश को यकसा तौर पर बरसने देता है। वो अपनी मोहब्बत की हवा को नेको और बदो दोनों पर यकसा तौर पर चलने देता है। उसने अपना समान नेको और बदो दोनों पर फैला रखा है। उसने अपनी जमीन को नेको और बदो दोनों के पांव के नीचे बिछा रखा है। ये उसकी मोहब्बत ही तो है, ये उसकी मोहब्बत का नतीजा ही तो है कि जमीन पर के रहने वाले उसके अहकामों कवानीन की तौहीन और तजलील करने के बावजूद भी रात को भूखे सो इम्पॉसिबल है। नहीं, उसको दूसरा बरहक को कायनात की एक एक चीज के साथ मोहब्बत है, लेकिन बिलखसूस मट्टी के इस पुतले के साथ जिसको उसने जमीन पर अपने नायब अपने नुमाइंदा की हैसियत से रखा हुआ है। यानी इंसान के साथ खुदा को वालिहाना अकीदत और मोहब्बत है। और ये हम अपने पास से नहीं कहते, बाइबल ने बताया है कादर मुतलक को बनी आदम से मोहब्बत है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और मैंने अर्ज किया ये उसकी मोहब्बत का नतीजा ही तो है। बनी आदम हर रोज उसकी पाकीज़ा मर्जी को लताड़ देते हैं, उसके पाकीज़ा अहकाम को लताड़ देते हैं, उसके पाकीज़ा कवानीन को लताड़ देते हैं। उसके बावजूद वो आसमान पर से लगातार रिस्क बरसा रहा है। इसके बावजूद वो लगातार जमीन में से बनी आदम को सेरो आसूदा करने के लिए अनाज उगा रहा है। वो बनी आदम के निजाम तनफ्फुस को रमा दमा रखने के लिए लगातार हवा चला रहा है, ताकि बनी आदम का यानी नस्ल इंसानी का काफिला कहीं रुक ना जाए, कहीं रुक ना जाए। यहां तक तो बात ठीक है। वो चूंकि तख्लीकार है और वो अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए अपनी तख्लीकारियों को, अपनी दस्तकारियों को, अपनी सनतकारियों को और अपनी कारीगरियों को लगातार पाल भी रहा है, संभाल भी रहा है और काफिलाए जिंदगी को रहनुमाई भी अता फरमा रहा है। यानी बनी आदम के टोले के काफिले को रहनुमाई भी दे रहा है और इस दुनिया को नहायत करीने और सलीके के साथ एक नज़म में, एक ज़ब्त में रखे हुए हैं, ताकि हम और आप इंतशार का शिकार होकर, किसी बिगाड़ का शिकार होकर तबाह बर्बाद ना हो जाएं। ये तो उसकी मोहब्बत है, ये तो उसकी मोहब्बत है, ये तो उसकी मोहब्बत है कि वो दिन में कभी भी अंधेरा नहीं होने देता, ताकि मैं और आप अंधों की मानंद टटोलते ना फिरें। ये तो उसकी मोहब्बत है कि कभी भी आसमान जो सतून के बगैर खड़ा है जमीन पर गिर नहीं जाता, ताकि मैं और आप नीचे आकर ताहोबाला ना हो जाए, मिलिया मेट ना हो जाए और निस्तो नाबूद ना हो जाए। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन सुन लीजिए, ये कारखाना है कुदरत, मौजूदा निजाम कायनात मसक होने वाला है, टूटकर बिखर जाने वाला है। ये आसमान हमेशा नहीं रहने वाला, ये जमीन हमेशा नहीं रहने वाली, ये जनूब व शमाल और मगरब व मशरक की सरहदें हमेशा कायम नहीं रहने वाली। नहीं, ये निजाम कायनात टूट कर तितर बितर हो जाने वाला है। सुन लीजिए, तमाम बनी आदम बनाने वाले की मोहब्बत से फायदा उठा रहे हैं, तमाम बनी आदम तख्लीक करने वाले की शफकत से फायदा उठा रहे हैं, तमाम बनी आदम बनाने वाले के फजल से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, अज़ल से अब तक नहीं, कादर मुतलक तमाम नार रास्तों को जितनों ने जमीनी जिंदगी के दौरान उसके पाकीज़ा अहकाम कवानीन की तज़लील व तौहीन की, इस निज़ाम कायनात को तोड़ने के साथ ही आग और गंधक की अबदी भट्टी में डाल देगा।
जमीन पर तो वो तमाम की तमाम नेमतों में रास्तबाजों के साथ यकसा तौर पर नवाजे गए। जितनों ने कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी को लताड़ा, वो तमाम के तमाम मौजूदा निज़ाम कायनात के साथ ही अपने खात्मे को, अपनी आकबत को पहुंचाएंगे। अपने घिनौने, घटिया, गैर मियारी, गंदे, गलीज और मकरू अफाल अमाल के नतीजे में जो उन्होंने कादर मुतलक के पाकीज़ा अहकाम और कवानीन की मुखालफत में सर अंजाम दिए। सुन लीजिए, लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अब तक है। सुन लीजिए भाई, लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अब तक, और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐलान है, मैंने ज़नाकारों को, मैंने हरामकारों को, मैंने बदकिरदारों को, मैंने अय्यारों को, मैंने मक्कारों को, मैंने लुटेरों को, मैंने चोरों को, मैंने डाकुओं को, मैंने बुत परस्तों को, मैंने शबद परस्तों को, मैंने जादूगरों को, मैंने तमाम घिनौने, घटिया, गैर मियारी, गंदे, गलीज और मकरू अफालो अमाल का इर्तकाब करने वालों को रास्तबाजों के साथ यकसा तौर पर अपनी शफकत का हकदार करार दिया जमीनी जिंदगी के दौरान। लेकिन अज़ल से अब तक शफकत उन पर होगी जो उसके बुजुर्गों पर दरनाम का डर मानते हैं। अब उसका डर मानने से क्या मुराद है? ये कौन लोग हैं जिनकी बाबत कहा गया, लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अब तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। ये उसका डर मानने वाले कौन हैं? यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ बनी आदम, रब्बुल अफ़वाज ने तुम्हारे तमाम घिनौने अफ़ालो अमाल के बावजूद इसके तुमने अपने अफ़ालो अमाल से, अपनी कारगुजारियों से, अपनी कारकर्दगियों से, अपनी सरगर्मियों से, अपने चाल चलन से, अपने मनसूबा जात से, अपने रवैया जात से, अपनी तरजीहात से, अपने तसव्वुरात से, अपने ख्यालात से, अपनी आदत से, अपने तखयलात से, अपने तसव्वुरात से, अपने मामूलात से, अपने मुआमलात से तहीन की, तजलील की उस कदूस पर हक की जिसने तुमको नहायत मोहब्बत के साथ तख्लीक करके जमीन पर रखा, तो भी उसने तुम्हारे मुंह से नवाला दूर नहीं रहने दिया, तो भी उसने तुम्हारे तन से कपड़ा दूर नहीं रहने दिया, बल्कि लगातार तुम्हें तन ढांपने के लिए, तुम्हें अपनी बरहनगी ढांपने के लिए कपड़ा फराहम किया, तुम्हें अपने पेट का दोज़ख भरने के लिए रोटी फराहम की, तुम्हें अपने निज़ाम तनफ़्फ़ुस को कायम और रवा दवा और जारी और सारी रखने के लिए अपने हजूर से यानी अपने मकसदों से हवा फराहम की। लेकिन तुमने उसकी मोहब्बत के जवाब में हुक्म अदूलियों, नाफरमानियों और गुस्ताखियों की हद कर दी। चुनाचे इस निज़ाम कायनात को मसख और खत्म करने के साथ ही तुम्हें भी तुम्हारी आकबत को पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अब तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। अब रहे वो लोग जिन्होंने अपने आप को उसके कब्ज़े कुदरत में दिया, यानी अपने तमाम इरादों को, अपने तमाम ख्यालों को, अपने तमाम रवैयाजात को, अपनी तमाम आदात को, अपने तमाम ख्यालात को, अपने तमाम मामूलात को, अपने तमाम मुआमलात को, अपने तमाम रवैयाजात को, अपने तमाम तसव्वुरात को, अपने तमाम तखयलात को और अपनी तमाम तरजीहात को उसकी पाकीज़ा मर्जी पर निसार किया।
उसके पाकीज़ा अहकाम क़वानीन का एहतराम करते हुए अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा दिया। उनकी बाबत इरशाद है, लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अब तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है। यानी कादर मुतलक रास्तबाजों को दोनों आलम में अपनी बुलाई की जमानत देता है। एक तो रास्ताबाज खुद भी कादर मुतलक की शफकत के समंदर से अब्दुल अबाद तक पिएगा, फिर जो अपने सुल्ब से पैदा होने वाली आल औलाद वो छोड़ जाएगा, उन सब पर भी इस मौजूदा कायनात के आखिरी दिन तक बुलाई करने का वादा करता है। वो कुद्दूस बरहक, इसे कहते हैं वो नस्ल दर नस्ल और अज़ल से अब तक का मतलब है कादर मुतलक रास्तबाज के साथ बहारता और लगातार बुलाई करेगा। वो इस जहान में रहे या उस जहान में रहे, वो जिस्म की हालत में हो या रूह की हालत में, लेकिन शर्त है ये सलूक किन के साथ होगा, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। सुन लीजिए, बाइबल मुकद्दस के पढ़ने वाले बाइबल मुकद्दस में मरकूम दो अहदों से आशनाई हासिल करते हैं। एक अहद है मूसवी अहद और एक अहद है मसीह खुदावंद के खून से रकम किया गया अहद, फजल का अहद। हमारे यहां अलमिया ये है कि हम कादर मुतलक के उन अहकाम क़वानीन को जो मूसवी शरीयत में मुंदरज या मरकूम है सानवी हसीयत देते हैं और अपने आप को उन तमाम क़वानीन से और उन तमाम ज़वाबित से, उन तमाम फार्मूलों से बरियो जिम्मा करार देते हैं। बल्कि हमारे यहाँ ये पुख्ता ईमान पाया जाता है कि चूंकि हमें खुदावंद यसू मसीह की कुर्बानी के बायस बगैर अमाल के नजात मिली है, यानी कादर मुतलक की फर्जंदियत का हक मिला है, इसलिए हमें अफालो अमाल की बिना पर कादर मुतलक के साथ वाबस्तगी, इसलिए हमें अमालो अफाल के बायस कादर मुतलक के साथ वाबस्तगी हासिल करने की जरूरत नहीं है। हमारा वास्ता कादर मुतलक के साथ खुदावंद यसू मसीह के पाकीज़ा खून के अहद के वसीला से है। चुनाचे हम वो लोग नहीं कि हम अच्छे काम करेंगे तो वो हमें कबूल करेगा। हमें अच्छे अफालो अमाल की कोई जरूरत नहीं है। और इस ईमान के तहत मसीही लोग अपने मन के सौदे भी पूरे पूरे करते हैं, अपनी मन मर्जी भी पूरी पूरी करते हैं, अपनी मौज मस्ती भी पूरी पूरी करते हैं, अपने फैशन भी पूरे पूरे करते हैं, अपने मेकअप भी पूरे पूरे करते हैं और अपने मलबूसात भी अपनी मर्जी के पहनते हैं और जूते पहनकर कादर मुतलक के सामने पाक मुकाम पर भी आना कोई नाजेबा बात नहीं समझते और गंदे गुनौने जूते पहनकर कादर मुतलक के तख्त के सामने किताब मुक़द्दस की तलावत और उसकी तशरीह तौज़ीह करने में भी कोई मज़ायका नहीं ख्याल करते हैं और मुतमईन भी हैं कि हम मसीह खुदावंद के खून के नए अहद में कादर मुतलक बाप के बेटे बेटियां बन चुके हैं। चुनाचे अब हमें इन छोटी छोटी बातों की पाबंदी करने की कोई जरूरत, चुनाचे अब हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, ना कभी कादर मुतलक तगय्युर और तबदल का शिकार हुआ है और ना उसके कवानीन में कभी तगय्युर आ सकता है, ना वो तब्दीली नहीं आने देता अपने मिजाज में। कादर मुतलक के बर्रे का यानी उसके पाकीज़ा रूह का इंसानी लबादा ओढ़कर बनी आदम के लिए कुर्बान होने का मकसद या मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं उसके अहकाम कवानीन से आजाद हो गया, मैं उसकी पाकीज़ा मर्जी का खून कर दूं तो भी मैं कादर
मुतलक की हुजूर में सुरखरू हो सकता हूं। हरगिज़ नहीं, नहीं, कादिर मुतलक का कानून वही है कि खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अब तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं, याद रखते हैं। कादर मुतलक का कानून आज भी वही है। मैंने कादर मुतलक के कलाम मुक़द्दस में से जनाब दाऊद नबी का ज़बूर 103 और उसकी 17वीं और 18वीं आयत 588 सफ़ा पर से आपके सामने तिलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए भाई, कादर मुतलक सदियां गुजर जाने के बाद वैसा ही है जैसा था, क्योंकि वो तगय्युर तबद्दुल का शिकार नहीं होता, वो किसी किस्म के मसाइब अलाम का और तलखी गर्दिश अयाम का शिकार नहीं होता। वो अटल खुदा है और उसके अहकाम कवानीन, उसके पाकीज़ा फार्मूले बनी आदम के लिए उसके मुकद्दस मफरूज़े ता क़यामत अटल रहेंगे। और सुन लीजिए, कल भी ऐसा ही था, आज भी है और आने वाले अय्याम में भी ऐसा होगा। जो अपने अफ़ाल व अमाल से उस क़ुद्दूस व बरहक की तौहीर करेगा और उसके अहकाम व क़वानीन की तज़लील करेगा, ज़लील व ख़वार होगा। अबदी ज़िल्लत और रसवाई उसके दामन में डाल दी जाएगी और अबदी नदामत और शर्मिंदगी उसका मुक़द्दर ठहरेगी। सुन लीजिए, ये ना रास्तों के लिए है, लेकिन खुदामंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अब तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। ज़बूर नंबर 103 और उसकी 17वीं और 18वीं आयत मुबारका 588 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कादर मुतलक अपने बंदा के वसीला से कहता है, बनी आदम से कह दे, कादर मुतलक बनी आदम पर मेहरबान तो है, सबको हवा बख्शता है, सबको बारिश बख्शता है, सबको जिंदगी बख्शता है, सबको अनाज बख्शता है, सबको लिबास बख्शता है, सबको हयात बख्शता है, लेकिन वो सब जितनों ने कादर मुतलक की इन तमाम नेमतों से इस्तेफादा किया लेकिन उसके कवानीन और ज़वाबित की तौहीन की, वो सब के सब इस निज़ाम कायनात के साथ ही मसख कर दिए जाएंगे, अबदी जहन्नम की खाई में डाल दिए जाएंगे, अबदी नेस्ती के गड्ढे में डाल दिए जाएंगे। लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अब तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं, याद रखते हैं, याद रखते हैं। क्या कादर मुतलक का ये फार्मूला तब्दील हो चुका है? क्या अब मेरा और आपका फैसला उसकी अदालत में मेरे अफ़ाल व अमाल के मुताबिक न किया जाएगा? क्या अब मैं उसके असूलों से, उसके कवानीन से, उसके अहकामात से, उसकी तालीमात से, उसके फरमुदात से और उसके इरशादात से मुतासर नहीं होने वाला? क्या मैं पाबंद नहीं रहा कि उसके कवानीन की, उसके अहकामात की, उसकी तालीमात की, उसके फरमुदात की और उसके इरशादात की इज्जत करूं, पैरवी करूं और उसकी पाकीज़ा मर्जी को अमली जामा पहनाऊं? क्या मसीह खुदावंद की सलीबी मौत से मिलने वाला फायदा यह है कि मैं कादर मुतलक के पाकीज़ा अहकाम की तौहीन करने का हक रखता हूं? हरगिज़ नहीं। हम आपको बताएं, बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा ना कभी खुद बदला है और ना कभी उसकी पाकीज़ा मर्जी का मयार बदला है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
फर्क इतना है कि कादर मुतलक ने मूसवी शरीयत में तरीका बताया, ए बनी आदम तुम अच्छे काम करो, नेक अमाल करो तो तुम अपने खुदा के करीब आने का हक पाओगे। नतीजा ये निकला कि बनी आदम में से कोई भी अपने नेक अमाल के मुताबिक कादर मुतलक के फर्जंदों में शुमार होने का हक ना ले पाया, बल्कि हकीकत ये सामने आई कि बनी आदम की नेकियां, बनी आदम के नेक अमाल कादर मुतलक के हुजूर में गंदी धज्जियों की मानंद गिने गए, नापाक लिबास की मानंद गिने गए। फिर सुन लीजिए, मूसवी शरीयत का दस्तूर ये था कि मट्टी के पुतले और खाक के खिलौने कादर मुतलक के अता करदा मफरूजों और फार्मूलों पर अमल पैरा और कारबंद होकर कादर मुतलक की नजदीकी और कुर्बत का हक रख सकते हैं। लेकिन सदियों के सफर के बाद जब नतीजा ये सामने आया कि बनी आदम नेकी करें भी, अच्छे अमाल करें भी, अमाल सालिहा करें भी, नेक इकदामात करें भी, तब भी उनके अच्छे काम, उनके नेक अमाल गंदी धज्जियों की मानंद हैं, गंदी धज्जियों की मानंद है। और ये हाल एक इंसान का नहीं था, बल्कि सबने गुनाह किया और कादर मुतलक के जलाल से महरूम है। कुल बनी आदम ने नेकी की कोशिश की भी, लेकिन कादर मुतलक के हुजूर में उनका कोई काम भी उस मेयार का ना साबित हुआ जिस मेयार का कादर मुतलक तकाजा कर रहा था। अब जिसने तख्लीक किया है, क्या वो बनी आदम को उनके हाल पर छोड़ देगा, उनको तबाह होने देगा, उनको बर्बाद होने देगा, उनको हिलाक होने देगा और उनको पताल के पताल में धकेल देगा? नहीं, उसने अपने रूह को इंसानी जिस्म देकर कुर्बानी के बर्रे के तौर पर बनी आदम को बख्श दिया, ताकि उसका रूह इंसानियत का लबादा ओढ़कर, बशरियत का लिबास पहनकर और आदमियत की पोशाक पहनकर बनी आदम की तरफ से कादर मुतलक के हुजूर में कुर्बानी का बर्रा बन जाए और उसके पाकीज़ा खून के साथ बनी आदम की गंदी फितरत पहले साफ की जाए, ताकि वो उस मियार के नेक अमाल करने के लायक बन जाए जिस मियार के नेक अमाल का तकाजा कादर मुतलक तख्लीक कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसवी शरीयत कह रही है, आप नेक काम करो, आप नेक काम करो, कादर मुतलक तुम्हें अपने करीब आने देगा। और अलमिया ये है, कोई भी इस लायक ना निकला कि कादर मुतलक को अपने नेक कामों के साथ कायल कर सके, क्योंकि हमारी गंदी फितरत जो हमारे पहले बाप के सबब से हमें विरसे में मिली है, उसने कभी भी हमें उस मियार के नेक काम करने की इजाजत नहीं दी जिस मियार के नेक कामों का तकाजा कादर मुतलक कर रहा था। और तमाम बनी आदम अपने पहले बाप से मिलने वाली गंदी जबिलत के बायस, गंदी फितरत के बायस गुनाह के कीचड़ में लथपथ होते चले गए और फिर नस्ल दर नस्ल उस गलाजत में इजाफा होता गया, उस खबासत में इजाफा होता गया, उस कबाहत में इजाफा होता गया, उस गंदगी में इजाफा होता गया, यहां तक कि कादर मुतलक तख्लीकार को फैसला करना पड़ा कि इनकी कोई कुर्बानी भी, इनका कोई हदिया भी, इनका कोई तोहफा भी, इनका कोई अच्छा काम भी, इनकी कोई नेकी भी, इनकी कोई रास्ती भी इनके गुनाहों को धोने के लिए काफी, धोने के लिए काफी, धोने के लिए काफी काफी नहीं है। मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों के तख्लीकार ने फैसला किया, पहले इनकी जबिलत पर लगा हुआ जंग साफ किया जाए, पहले इनकी फितरत पर लगी हुई फफूंदी साफ की जाए, पहले इनके बदन पर लगा हुआ
गंदमंद साफ किया जाए, फिर इनसे अच्छे और नेक अमाल की तवक्को की जा सकती है। अब तुम इस काबिल हो कि तुम अपने खुदा की तवक्को के मुताबिक नेक काम कर सको। उठो, अब अपने खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी करो जिसने तुम्हें पाक पहले किया है और फिर वो काम करने को दिए हैं जो वो तुमसे तकाजा कर रहा था। यानी काम तो वो बाहर तौर करने हैं, काम तो वो बाहर तौर करने हैं जो उसने हमारे करने के लिए रखे हुए हैं। फर्क इतना है कि मूसवी शरीयत में काम पहले थे, नजात बाद में। मसीहत में नजात पहले दी जाती है और कामों का तकाजा बाद में किया जाता है। अब तुम पाक कर दिए गए हो, अब तुम्हें खुदावंद यीशु मसीह के पाकीज़ा खून के अहद में कादिर मुतलक की फर्जंदियत का हक दे दिया गया है। अब वो काम करो जो कादिर मुतलक आसमानी बाप तुमसे करने का तकाजा करता है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, हम इस बात के पाबंद हैं कि उसके अहकामों कवानीन को पूरा करके उन कामों का जतन करें जिनका वो हमसे तकाजा करता है। क्यों? क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं। और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा बाप की मर्जी है पहले मैं धुल जाऊं, पहले मैं उसका बेटा बन जाऊं, पहले मैं पाकीज़ा किया जाऊं, पहले मैं इस लायक बन जाऊं कि मेरी जिबिलत मेरे नेक कामों के रास्ते में सद्देरा ना हो, रुकावट का बायस ना हो, मेरी राह में हायल ना हो। उसने अपने बर्रे के पाकीज़ा खून से पहले मेरी फितरत को धोया है, मेरे बातन को धोया है और मेरी जबिलत पर लगी हुई तमाम कालक को धोया है, गंदगी को धोया है। और फिर कहा है अब तुम्हें नेक काम करने में कोई आर नहीं होना चाहिए, तुम्हें नजात पहले दे दी गई है। यानी कादर मतलब की कुर्बत और नजदीकी का हक तुम्हें मसीह खुदावंद के पाकीज़ा खून के बायस मिल चुका है। और उसकी सलीब पर ईमान लाकर, उसके मर जाने पर ईमान लाकर और उसके मसलूब होने पर ईमान लाकर तुम कादर मतलब की फर्जंदियत का हक पा चुके हो। अब उन नेक कामों को सर अंजाम देने के लिए तैयार हो जाओ जिनका तकाजा कादर मतलब तुमसे कर रहा है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और हम उसके अहकामों कवानीन को पूरा करने और नेक काम करने के पाबंद हैं और नेक अमाल को सर अंजाम देने के पाबंद हैं, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। कादर मुतलक ने काम हमारे करने के लिए पहले रखे हुए हैं और हम मसीह खुदावंद के पाकीज़ा खून से धुल जाने के बगैर कर नहीं सकते थे। यानी मैंने बताया कि मैं और आप कादर मुतलक के अहकाम कवानीन पर, कोई बंदा भी कादर मुतलक के अहकाम पर अमल नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जबिलत में, उसकी फितरत में, उसकी रूह में, उसके एहसास में, उसके बातन में गुनाह की वो गंदगी रची बसी है जो हमारे पहले बाप से मुंतकिल होती हुई नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंची है। और मसीह खुदावंद में हम उन नेक कामों को करने से भरी नहीं करार दिए जाते, नहीं, बल्कि हमें पहले नजात याफ्ता करार देकर कादर मुतलक के तकाजों के मुताबिक, उसकी पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक, उसके अहकाम कवानीन के मुताबिक नेक अमाल करने के लिए बुलाए गए। सुन लीजिए, क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको
खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। जनाब पलूस रसूल पाक रूह की तहरीक के साथ इफ्सियों की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए दूसरे बाब की 10वीं आयत में 185 सफ़ा पर फरमाते हैं, क्या कहते हैं? ए बनी आदम, तुम कादरे मुतलक के अहकाम कवानीन से बरीओ जमा करार नहीं दिए गए। नहीं भाई, मसीह खुदावंद के सलीब चढ़ने से मुराद ये है, ए मट्टी के पुतलो, आओ पहले कादरे मुतलक के बेटे बेटियां बन जाओ, मसीह पर ईमान लाकर, और फिर उन नेक कामों को करने के लिए तैयार हो जाओ, उन नेक अमाल के करने के लिए तैयार हो जाओ जो कादरे मुतलक ने पहले से तुम्हारे करने के लिए रखे हुए हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चुनाचे मसीह खुदावंद की सलीब से, मसीह खुदावंद की कुर्बानी से ये मतलब निकालना कि अब हम कादरे मुतलक के अहकाम कवानीन से आजाद हो गए। अब हमें उस कद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर खुदा की पाकीज़गी को मलहूज़ खातर रखते हुए उसकी पाकीज़ा मर्जी को अमली जामा पहनाने की कोई जरूरत नहीं। हमाकत है, हमाकत है, हमाकत है। मुझे उसकी पाकीज़ा मर्जी को पूरा करना है और उसके अहकाम कवानीन के मुताबिक अपने तमाम काम काज को, अपने तमाम अमाल अफ़ाल को, अपनी तमाम तरजीहात को, अपने तमाम ख्यालात को, अपने तमाम तख़य्युलात को, अपने तमाम तसव्वुरात को, अपने तमाम मामूलात को, अपने तमाम मामलात को, अपने तमाम रवैयाजात को ढालना है, उसकी पाकीज़ा मर्जी के ताबे करना है, ताकि मैं उन नेक अमाल को करने के लायक बन सकूं और कादरे मुतलक की फरजांदियत का हक बहार रख सकूं जिनके करने के लिए पहले से कादरे मुतलक ने इंतजाम कर रखा है कि मैं उसकी हुजूर में उन कामों को सर अंजाम दूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर सुन लीजिए, मूसवी शरीयत के तहत मुझे नेक अमाल पहले करने का हुक्म था और कादर मुतलक की कुर्बत के मिलने का बाद में इम्कान था, लेकिन मसीह खुदावंद की सलीब पर ईमान लाने के बायस, मसीह खुदावंद के खून में धुल जाने के बायस मुझे कादर मुतलक की फरजांदियत का सर्टिफिकेट पहले मिल चुका है और अब मुझे उन कामों के करने का हुक्म दिया गया है जिनके करने के लिए कादर मुतलक ने मुझे अपने बर्रे के खून के नए अहद में बुलाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्योंकि हम उसी की कारीगरी हैं और मसीह यीशु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। इफ्सियों का खत और उसका दूसरा बाब, उसकी 10वीं आयत मुबारका 185 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। गौर से सुन, तुझे आप भी कादर मुतलक की पाकीज़गी को सामने रखकर इस जगह का एहतराम करना है, उसकी मौजूदगी का एहतराम करना है, उसकी कुर्बत का एहतराम करना है। तू आजाद नहीं हुआ बल्कि तू पहले से ज्यादा जिम्मेदार हो गया। पहले सिर्फ उसने तुझे तख्लीक किया था जिस्मानी एतबार से और अब उसके बर्रे के पाकीज़ा खून ने तुझे असर नौ पैदा होने का शरफ दिया है, यानी उसने तुझे दूसरी पैदाइश से गुजरने का इस्तेहकाक दिया है। अब उसने दोबारा तुझे पैदा किया है, अब तू पहले से ज्यादा जिम्मेदार है कादर मुतलक के पाकीज़ा अहकाम पर कारबंद और अमल पैरा होने के लिए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पहले तुझे उसने पैदा किया जिस्मानी एतबार से और अब उसने अपने बर्रे के पाकीज़ा खून से तुझे दूसरी पैदाइश पाने का इस्तेहकाक, एजाज और शरफ दिया है। अब तो तू पहले से भी कई गुना ज्यादा जिम्मेदार है उसके अहकाम कवानीन के मुताबिक नेक अमाल करने का। तू समझता है मसीह खुदावंद के सलीब चढ़ जाने के बायस तू कादर मुतलक के अहकाम कवानीन के तमाम रास्तों से मुतजावज हो जाएगा? नहीं, नहीं। कादर मुतलक का दस्तूर आज भी वही है,
लेकिन खुदावंद की शफकत उससे डरने वालों पर अज़ल से अब तक और उसकी सदाकत नस्ल दर नस्ल है, यानी उन पर जो उसके अहद पर कायम रहते और उसके कवानीन पर अमल करना याद रखते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर मैं नेक कामों को करने का पाबंद नहीं हूं, अगर मैं कादर मुतलक के हुजूर में नेक अमाल करने का पाबंद नहीं हूं, तो फिर जनाब मसीह खुदावंद अपनी ज़ुबान अक़दस से बरमला तौर पर बनी आदम से मुखातब होकर क्यों कर रहे हैं? खाली माली खुदावंद खुदावंद कहकर तुम मेरे लोग बन जाओगी और मैं तुमको अबदी बादशाही में ले जाऊंगा। इम्पॉसिबल है। नहीं नहीं, तुम समझते हो कि तुम्हें कादर मुतलक के हुजूर में गुनाह करने की भी इजाजत हो, तुम्हें कादर मुतलक की बारगाहों को भी रौंदने की इजाजत हो, तुम्हें कादर मुतलक के मफरूजों और फार्मूलों और अहकामों कवानीन की तौहीन की भी इजाजत हो, और तुम अबदी जिंदगी का ताज भी पालो। नामुमकिन है। ये इब्लीस का दिया हुआ बहुत मीठा फरेब है, मीठा धोखा है, जो बहुत सारे मसीही ईमानदारों को आग और गंधक की भट्टी की तरफ लिए जा रहा है, जो बहुत सारे नाम नहाद खादमों को भी आग और गंधक की अबदी भट्टी की तरफ लिए जा रहा है। ना भाई, मैं तो मूसवी शरीयत को मानने वालों से कई गुना ज्यादा कादर मुतलक की इज्जत करने का पाबंद हूं, कादर मुतलक के अहकाम कवानीन का एहतराम करने का पाबंद हूं, क्योंकि उस जमाने में सिर्फ उसने बनी आदम को जिस्मानी एतबार से पैदा किया, अब तो उसने हमें अपने बर्रे के पाकीज़ा खून के नए अहद में दूसरी बार पैदा किया है, यानी हम पहले से ज्यादा इस बात के लिए पाबंद हैं कि कादर मुतलक के अहकाम कवानीन पर अमल करके नेक अमाल का चारा करें, क्योंकि हमें मसीह खुदावंद में दूसरी पैदाइश का तजर्बा पाने का हक ही इसलिए दिया गया है कि हम कादर मुतलक के तकाज़ों के मुताबिक, उसके बाकीज़ा फार्मूले और मफरूज़ों के मुताबिक वो नेक काम करने के लायक बन जाए जो कादर मुतलक हमारे हाथों से होते हुए देखना चाहता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और अगर आप समझते हैं आप सिर्फ उसे खुदावंद खुदावंद ए बाप कहकर आसमान की अबदी बादशाही में चले जाएंगे और उसकी फर्जंदीत का सर्टिफिकेट पा लेंगे और वो तुम्हें अपनी कुर्बत के, अपनी नजदीकी के दायरे में कबूल कर लेगा और तुम उसके मंजूर नजर बन जाओगे और तुम उसके हुजूर में मकबूल ठहरोगे। उसके अहकाम कवानीन के मुताबिक नेक अमाल किए बगैर तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, बल्कि खुश फहमी है जो तुमको नेस्ती के गड़े की तहों में ले उतरेगी। नहीं भाई, ऐसे लोगों से तो मुखातब होकर मसीह खुदावंद फरमाते हैं, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ए पादरी साहब, ए मसीही नाम ने हाथ ईमानदार, अगर तू कादर मुतलक के हकाम की लाज नहीं रखता, अगर तू कादर मुतलक के कवानीन का लिहाज नहीं रखता तो तुझे उसे खुदावंद खुदावंद कहने का भी हक नहीं पहुंचता। जबकि तू बिल्कुल उलट सोच रहा है कि तू सिर्फ खुदावंद खुदावंद कहकर ही कादर मुतलक को धोखा देकर उसकी बादशाही में दाखिल होने का हक पालेगा और उसके बरअक्स वो कद्दूस बरहक तुझसे ए खुदावंद कहने का हक भी छीनने वाला है, क्योंकि
वो सिर्फ ए खुदावंद कहने वालों को अपनी कुर्बत के दायरे में कबूल करने को तैयार और रजामंद नहीं है ना। जनाबी मसीह अपने पाकीज़ा और मुक़द्दस होंठों से फरमाते हैं, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। तू गीत बड़े गाता है, तू गीत बड़े गाता है, तू आयात बड़ी पढ़ता है, तू मौजज़े बड़े करता है, तू बड़ा नामी गिरामी पादरी है, तुझे मुल्कों के मुल्क जानते हैं, लेकिन तू मेरे अहकाम कवानीन का लिहाज नहीं रखता। मैंने कई बार अर्ज किया, यहां तक भी है लोग घंटों घंटे यहां पर जूता पहनकर भी कादरे मुतलक के हजूर में खड़े होने की गुस्ताखी कर रहे हैं। हमारे जमाना में इस दर्जा तक भी गुनाह हो रहे हैं कि लोग कादरे मुतलक के आमने सामने बैठकर गुनाह का इर्तिकाब करते हैं और फिर भी इस खुशफहमी में रहते हैं कि वो उसके लोग हैं, और चले मल्ले लोग भी समझते हैं। सुन लीजिए भाई, जनाब मसीह फरमाते हैं, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद 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 तेरा ख्याल है। ए खुदावंद कहने से आसमान के खुदा को बहकाया जा सकता है, बहलाया जा सकता है, वर्गलाया जा सकता है। और नहीं भाई, नहीं। दानाओं ने कहा, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। नहीं भाई, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद 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 खुदावंद। तू 1.5 किलो का जूता वहां उतारने से गुरेज़ना है, कादरे मुतलक के हकामों का कवानीन का लिहाज क्या रखेगा। तू उस कदूस पर हक है, मफरूज और फार्मूले को क्या जाने। तुझे तो इस बात का इदराक भी नहीं है कि उसके साथ मुलाकात करने के तकाजे क्या हैं। ना भाई, वहां पर झूठे सौदे नहीं तुड़ते, उसकी अबदी अदालत में देखा जाएगा। तुम्हें कादरे मुतलक के पाकीज़ा बर्रे के पाकीज़ा खून के साथ धोकर पाकीज़ा किया गया और तुम्हारी जिबिलत पर लगी हुई गंदगी को उतार दिया गया। तुम्हारी गंदगी को, तुम्हारी गंदी फितरत और तुम्हारी गंदी फितरत पर लगी हुई तमाम गुनाह की फफूंदी को उतार दिया गया और तुमको पाकीज़ा करार दिया गया, ताकि तुम उसके बाद पाकीज़ा चाल चलन के हामिल ईमानदार बन जाओ। क्या तुमने ऐसा किया? क्या तुमने ऐसा किया? क्या तुमने ऐसा किया? अगर नहीं किया, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो गुज़श्ता ज़मानों के नारास्तों से भी ज्यादा सजा पाएंगे। और कई बार जनाब मसीह ने इस बात का इशारा किया कि फलां शहर के लोगों, और नैनवा के शहर के लोगों ने यूना की मनादी सुनकर कादर मुतलक के हुजूर में तौबा करके अपनी जानों को बचा लिया, और यहाँ वो है जो यूना से भी बड़ा है। और सुलेमान की हिकमत सुनने के लिए दूर दराज यानी जमीन के किनारों से लोग आया करते थे, और यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। चुनाचे उस जमाने के लोग तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े होंगे और गवाही देंगे तुम पर कि तुमने खुदा के बर्रे के पाकीज़ा खून के नए अहद में पास होकर भी नाकाम रहना ही पसंद किया, और कादर मुतलक के पाकीज़ा फार्मूलों और मफरूज़ों का अहकाम कवानीन का लिहाज और एहतराम ना किया, और वो काम किए जो उसकी पाकीज़ा मर्जी के खिलाफ थे। और तुम उस जमाने के लोगों से कई गुना ज्यादा सजा पाओगे। ओए होए, जब भी तुम मसीह खुदावंद फरमाते हैं, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद 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 कहते हो।
जनाब लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस का छठा बाप उसकी 46वीं आयत सफ़ा नंबर 59 पर से मैंने आपके सामने ये आयत करीमा तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तेरा ख्याल है खुदावंद कहने से बात बन जाएगी। पहाड़ों पर जाकर 2-4 नगमात रिकॉर्ड करने से बात बन जाएगी। समंदर के किनारे खड़े होकर एक गजल गुनगुनाने से बात बन जाएगी। किसी आबशार के साथ 2-4 लड़कियां अपने साथ लेकर एक नगमा गा देने से आसमान के खुदा के हुजूर में बात बन जाएगी। अरे नादान, वो तो उन सब से खुदामंद खुदामंद कहने का भी हक छीनने वाला है जिन्होंने खुदामंद खुदामंद तो कहा लेकिन उसके अहकामों कवानीन का भरम रखना पसंद नहीं किया। ना भाई, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदामंद खुदामंद कहते हैं? क्यों मुझे खुदामंद खुदामंद कहते हो? उठाओ अपना बोरिया बिस्तर और मेरे हुजूर से चले जाओ उस आग में जो कभी बुझने की नहीं। कहने वाला है, वो कहने वाला है। हम आपको बताएं कि मसीही लोग कादर मुतलक के हुजूर में नेक अफालो अमाल से बरीओ जिम्मा करार नहीं दिए गए, बल्कि आम लोगों से, बल्कि दुनिया के दूसरे लोगों से ज्यादा पाबंद हो गए हैं। फिर सुन लीजिए, सुन लीजिए, जितनों ने खुदा के बर्रे पर ईमान लाकर कादर मुतलक की फर्जंदियत का हक पा लिया है, वो दुनिया के दूसरे लोगों से कई गुना ज्यादा पाबंद हो गए कि वो कादर मुतलक की हुजूर में नेक कामों को सर अंजाम दें जिनके करने के लिए कादर मुतलक ने उनको अपने बर्रे के पाकीज़ा खून में धोया है। जिन कामों के करने के लिए मैं और आप मसीह खुदावंद में कादर मुतलक के हुजूर में बुलाए गए, क्या उसने अपने पाकीज़ा बर्रे की पाकीज़ा खून में मुझे और आपको इसलिए धोया है कि आइंदा को मैं अपनी मौज मस्ती में पड़ा रहूं, मैं अपनी मौज मस्ती में पड़ा रहूं, या मैं अपनी मन मर्जी करता रहूं? नहीं भाई, मुझे उसने अपने पाक बेटे के खून का पाक इंजेक्शन इसलिए दिया है कि मैं पहले से ज्यादा जोरावर हो जाऊं, क्योंकि पहले मैं अकेला था, अब खुदा के बर्रे के पाकीज़ा खून के इंजेक्शन के लग जाने से पाक रूह मेरे अंदर आके बसेरा कर गया है और मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं नेक कामों का इरादा तो करूं, उसका पाक रूह मुझे ताकत देगा और फतह से बढ़कर गलबा देगा, ताकि मैं कादर मुतलक के हुजूर में अमाल सालिहा के बस कादर मुतलक को पसंद आऊं, अमाल सालिहा के बस पास होने का जतन कर सकूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और अगर आप और मैं उसके पाकीज़ा बर्रे की पाकीज़ा खून का इंजेक्शन लेने के बाद भी ए खुदामंद तक ही इक्तफा करते हैं, कनायत करते हैं, तो फिर सुन लीजिए, वो तो फरमाता है जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदामंद खुदामंद कहते हो? ये खुदामंद खुदामंद की रट मेरे किसी काम की, मेरे किसी काम की नहीं, मेरे किसी काम की नहीं, नहीं, ये खुदामंद खुदामंद की रट मुझे पसंद नहीं है। मैंने अर्ज किया लूका तबीब की मार्फत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका छठा बाब और उसकी 46वीं आयत सफ़ा नंबर 59 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है, जो यूं है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। यानी सलीब पर मरकर बनी आदम को गंदगी भरी फितरत से छुटकारा दिलाने वाला तकाजा कर रहा है, अब तुम पाकीज़ा कर दिए गए हो, अब तो वो काम सर अंजाम दो जिनके करने के लिए तुम्हें मेरे बाप ने मेरे खून के वसीला से पाक किया है। अब भी तुम इस बात का बहाना करो कि हमसे नेक काम नहीं होते तो तुम मुजरिम करार दिए जाओगे। हमारे यहाँ निजाम उलट है, हम सोच बैठे हैं हमारे गुनाहों का उसने कफारा दे दिया है, अब हमें कोई नेक काम करने की ज़हमत गवारा नहीं करने चाहिए। अब सब कुछ खुला है, अब सब कुछ ठीक है, बस खुदावंद खुदावंद कहो, गीत शीत गाओ
और बस ठीक है। सुन लीजिए, ये सारे भरम खुल जाने वाले हैं, ये सारे पर्दे चाक होने वाले हैं, ये सब ढकी हुई चीजें खुल जाने वाली हैं, खुल जाने वाली हैं। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओपन इन द कोर्ट ऑफ द लॉर्ड जीसस वेरी सून। हर चीज जो ढकी हुई है मसीह खुदावंद की कचहरी में खुल जाएगी, खुल जाएगी, खुल जाएगी, खुल जाएगी। जब वो अपने तख्ते अजीम पर विराजमान होकर पूरी कायनात के अंदर बिखरे हुए बनी आदम को बुलाएगा और अपने हुजूर में अदालत जारी करने के लिए खड़ा होने का हुक्म देगा। सुन लीजिए, वहां का नक्शा दिखाने लगा हूं। जनाबे यूहन्ना रसूल कहते हैं जनाब मसीह खुदावंद के तख्त के सामने तमाम बनी आदम बुलाए जाने वाले हैं, जनूब के भी, शमाल के भी, मगरब के भी, मशरक के भी, गई नस्लों के भी, आने वाली पुश्तों के भी, तमाम के तमाम बनी आदम मसीह खुदावंद के तख्त अजीम के सामने खड़े किए जाने वाले हैं और फैसले होंगे अमाल और अफ़ाल की बुनियाद पर। फैसले होंगे बदियों और नेकियों के मयार पर, नेक और बुरे अमाल की बुनियाद पर। यूहन्ना आरफ पाक रूह की तहरीक से कादर मुतलक की अता करदा रोया देखते और बयान करते हैं, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताबे हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलमी अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमी अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है और जिस किसी का नाम किताबे हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। मुकशफा की किताब के 20वें बाब की 11वीं ता 15वीं आयत मुबारक 257 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक और उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। उनमें से हर एक के गीतों के मुताबिक नहीं, उनमें से हर एक के खुदावंद खुदावंद कहने के मुताबिक नहीं, उनमें से किसी की शर्त की बुनियाद पर नहीं, उनमें से किसी के पैसे की बुनियाद पर नहीं, नहीं, नहीं। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, देखा, देखा। हाय, मैं और आप भी वहां होंगे, हमारे अब्बा अजदाद भी वहां होंगे। तारीख इंसानी में हो गुजरने वाले सब बादशाह भी वहां होंगे, सब उमरा भी वहां होंगे, सब रऊसा भी वहां होंगे, सब हुक्मा भी वहां होंगे, सब वज़रा भी वहां होंगे, सब उलमा भी वहां होंगे और गई नस्लों के सब लोग, आने वाली पुश्तों के सब लोग, मौजूदा पुश्त के सब लोग उस तख्त के सामने खड़े होंगे मेरे और आपके समेत। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा, जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलमी अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उसका, और उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलमी अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। मुकद्दस किताब में से मुकाशफा की किताब के 20वें बाब की 11वीं ता 15वीं आयात मुबारका 257 सफ़ा पर से, यानी थर्ड लास्ट पेज ऑफ द बाइबल पर से मैंने आपके सामने तिलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये पिक्चर है, ये तस्वीर है आखिरी कचहरी की, आखिरी अदालत की, आखिरी उखाड़े की, आखिरी पंचायत की, जिसमें वो मुनसिफ आजम अपने कहरो गज़ब में रास्ते के साथ फैसले सादर फरमाने को अपने तख्ते अजीम पर बरोजमान होगा, और फैसले होंगे अमाल व अफ़ाल की बुनियाद पर। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इस बात पर नहीं आपको किस कदर शोहरत हासिल है, इस बात पर नहीं आपको किस कदर दौलत हासिल है, इस बात पर नहीं आपको किस कदर वकार हासिल है, इस बात पर नहीं आप कितने पढ़े लिखे हो, इस बात पर नहीं आपके पास कितनी कारें हैं, आपके पास कितनी कोठियां हैं, इस बात पर नहीं आप कितने ममालक की सैर कर चुके हो, इस बात पर नहीं आपके पास डॉलर कितने हैं, इस बात पर नहीं आपके पास बैंक बैलेंस कितना है। नहीं भाई, उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उसका इंसाफ किया गया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तभी तो खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे थे, तब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। जब तुम मेरे अहकाम व क़वानीन पर अमल पैरा और कारबंद होने के लिए संजीदा नहीं हो, तो मैं तुम्हारे खुदावंद खुदावंद कहने से कायल और मुतासर होने वाला नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं भाई, नहीं। पाक रूह की तहरीक के साथ ऐसे लोगों से जो अभी तक शैतान के दिए हुए धोखे के अंदर हैं, शैतान के दिए हुए फरेब के अंदर हैं, और उसके तिलस्माती जाल के अंदर फंसे हुए हैं कि मैं मसीह खुदावंद की पाकीज़ा खून के बायस कादर मुतलक का फर्जंद बन गया, अब मुझे नेक काम करने की कोई जरूरत नहीं है। उनसे मुखातब होकर खुदा का बंदा कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक से कहता है, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, तूने इस बात पर पुख्ता यकीन कर लिया है कि इस कायनात का खुदा एक ही है। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तू अपनी मन मर्जी करने लगे, और ये ईमान तुझे अबदी करने के लिए नाकाफी है। तेरे अबदी बादशाहत में दाखिल होने के लिए ये ईमान काफी नहीं है। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है, अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। शयातीन शैतान की जमा है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं।
अरे नादान, उस कुद्दूस बरहक के तसव्वुर से कौन सी जात है कायनात के अंदर जो कांपती नहीं है, जो लरजती नहीं है, जो थरथराती नहीं है। शैतान को भी इस बात का बशिद्दत एहसास है कि मैं किसी की मुट्ठी में हूँ, मैं किसी के कब्जे में हूँ, मैं किसी की कैद में हूँ, मैं किसी के काबू में हूँ। मैं उस तख्लीक कार के कहरो गजब से बचने की जरूरत और हिम्मत और ताकत और जोर और कुव्वत नहीं रखता। वो जानता है। क्या इब्लीस इस बात पर ईमान नहीं रखता कि खुदा का वजूद है? तू इस ईमान से क्या मार के दिखा रहा है? तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है? खैर, अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। ऐ निकम्मे आदमी, ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है, बेकार है। जिस कुद्दूस बरहक बुजुर्ग बरतर जात अक़दस कुदरत कामला को तू अपना मबूद और आसमानी बाप मान चुका है, उसकी हुजूर में जूता पहनकर हाजिर होने की गुस्ताखी कर रहा है लगातार। तो गोया तूने शैतान से बढ़कर कौन सा काम किया? कादरे मुतलक के वजूद का तो वो भी एतराफ करता है। सिर्फ उसकी हुजूर में गुस्ताखी करने से बाज ही नहीं आता ना। तो तुम भी ऐसा ही कर रहे हो, तुम भी ऐसा ही कर रहे हो। दौलत का फरेब, गुनोने घटिया गैर मियारी अफालो अमाल, गंदी और गलीज हरकत और सकनात अभी भी तुम्हारे उठने बैठने से ज़ाहिर हो रही है। अभी भी तुम्हारे चाल चलन का जेवर है, अभी भी तुम्हारे काम काज की टूंब है। तो तुमने क्या मार के दिखाया? ये तो इब्लीस भी ईमान रखता है कि खुदा है और जरूर है। सुन लो भाई, ए निकम्मे आदमी, तू इस बात को नहीं जानता, तू इस हकीकत से आशना नहीं है कि शैतान भी इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा है और मैं उसके कब्ज़े कुदरत से आजाद नहीं हो सकता। लेकिन वो शैतान इसलिए है कि वो इस बात पर ईमान रखने के बावजूद अपनी कानूनी हरकत से बाज आने वाला नहीं है और सेम प्रैक्टिस तो कर रहा है। क्या फर्क हुआ? क्या फर्क हुआ? फर्क तो तब था कि तू कादरे मुतलक के वजूद को तस्लीम करके उसके हुजूर में उसके अहकामों कवानीन की राह पर चल देता और फिर उन अमाल अफ़ाल को सर अंजाम देता जिनके करने के लिए कादरे मुतलक ने तुझे अपने बर्रे के पाकीज़ा खून में धोकर पाक किया है। फिर तो उसकी फर्जंदियत का सर्टिफिकेट रखता था और तू कादरे मुतलक की अबदी बादशाही में जाने का हक रखता। लेकिन अगर तूने सिर्फ उसके वजूद को तस्लीम कर लिया, लेकिन तेरी आदत, तेरे ख्यालात, तेरे रवैयाजात, तेरी तरजीहात, तेरे तसव्वुरात, तेरे तखय्युलात, तेरे मामूलात, तेरे मुआमलात और तेरी बात बात उसके पाकीज़ा अहकाम के खिलाफ है, तो फिर तूने क्या मार के दिखाया? अगर तूने मान लिया कि खुदा एक ही है और जरूर है, उसका वजूद है, ये तो शैतान भी ईमान रखते हैं। नहीं भाई, ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? ईमान बगैर अमाल के बेकार है। तू मसीह खुदावंद पर ईमान लाकर कादरे मुतलक की फर्जंदियत का सर्टिफिकेट रखने के बाद इस बात की वजाहत करने का पाबंद है अपने कामों से कि मुझे अब कादरे मुतलक की फर्जंदियत का हक मिल चुका है, अब मैं गंदे घिनौने रास्तों पर चल नहीं सकता, अब मैं गंदी हरकत और सकनात का मजाज नहीं हूं, अब मैं उसके अहकामों कवानीन की राह से मुतजावज होने का हक नहीं रखता, अब मैं उसके कवानीन से तजावुज़ नहीं कर सकता, अब मुझे बहारता और उसकी पाकीज़ा मर्जी को अमली शक्ल देनी होगी। फिर तो
तेरा ईमान लाना कारगर साबित होता और तू अबदी हयात का ताज पाने वालों में शुमार किया जाता। लेकिन ए निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। हमारे दौर के बड़े अलमी हैं, बड़ी ट्रेजेडी से हम गुजर रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि कन्वेंशंस में हमें कलाम की खिदमत के लिए बुलाया गया और किसी साहब को या साहबा को प्रस्तार के तौर पर बुलाया गया। अब वो अपने 1.5 घंटे की प्रस्तश में लोगों को इस बात का यकीन दिला रहा है कि खुदा यहां पर मौजूद है। और जब कलाम मुक़द्दस की तशरीह और तौज़ीह की बारी आई और लोगों ने कलाम मांगने के लिए अपनी आंखें बंद करके आलम बाला पर अपने तख्त अजीम पर बरोजमान खुदा से राबता करना पसंद किया, तो परस्तार साहब ने अपने सांस उठाए और खुदा को ललकारते हुए वहां से चलते हुए। अब मुझे बताइए, जिस खुदा की मौजूदगी का वो दूसरों को यकीन दिला रहा है, उस खुदा की मौजूदगी उस बंदे को नहीं रोक सके। और वो बड़ी दीदा दलेरी के साथ अपने सांसों को अपने कंधे पर लटका कर रुखसत हुआ, गोया खुदा उसका रास्ता रोकने का हौसला नहीं रखता। वो खुदा को ललकारता हुआ निकल गया। मैं लोगों को यकीन दिलाता हूँ, कादर मुतलक अपने लोगों के दरमियान उतार लेता है और फिर मैं 4 घंटे तक यहाँ पर शूज़ पहनकर गंदे मलबूसात के साथ, गंदे मेकअप के साथ कादर मुतलक की हजूरी में बैठता हूँ। मुझे बताइए, कौन मानेगा कि मैं किसी पाकीज़ा खुदा के साथ वाबस्तगी रखता हूँ या मैं उसके हजूर में खड़ा हूँ जो सारे जहानों से मोस्ट होली गॉड है? कौन मानेगा? गोया मैंने अपने मुंह से निकाले हुए फिकरात की खुद तरदीद की। मैंने अपने जुबानी कलामी ईमान की अपने अमाल व अफ़ाल से तरदीद की। मैंने अपने ईमान को अपने अमाल से रद्द किया और मैं कादर मुतलक के हुजूर में उन लोगों में गिना गया जिनकी बाबत उसने वाज का अल्फाज में कहा, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदामंद खुदामंद कहते हो? ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है, बेकार है। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। ओए होए, लेकिन ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है, बेकार है। यकूब रसूल कादर मतलब के पाक रूह की तहरीक के साथ अपने आम खत के दूसरे बाब की 19वीं और 20वीं आयात मुबारका में 225 सफ़ा पर फरमाते हैं, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते और थरथराते हैं। लेकिन ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है, बेकार है, बेकार है, बेकार है। अगर लोगों को नहायत संजीदगी से सामने तख्ते अजीम पर विराजमान होने वाले खुदा का बदील और जान तालब होने की जरूरत है, तब परस्तार को किसने हक दिया है कि वो कादर मतलब के हजूर में बैठे हुए लोगों की सफ़ें तोड़कर अपने घर को रुखसत हो जाए? खुदा तो यहाँ बैठा हुआ है, बकौल उसके। गोया उसने अपने फिकरात की अपने इक़दामात से तरदीद की। तू अपने मुंह की बातों से पकड़ा गया। सुन लो भाई, ऐ निकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है,
और फिर इसी खत के इसी बाब की आखिरी आयत यानी 26वीं आयत में जनाब याकूब रसूल रूह अक़दस की तहरीक से यूं गोया होते हैं, जैसे जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। अरे नकम्मे आदमी, अगर तूने कादर मुतलक के हुजूर में उसके पाकीज़ा अहकाम कवानीन को अमली शक्ल देने के लिए कोई इकदामात नहीं किए तो तेरे खाली माली नगमात से वो मुतासर होने वाला खुदा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। मेरा बाप मुझे अज़हद प्यारा है, मेरी माँ मुझे अज़हद प्यारी है, मेरी बहन मुझे अज़हद प्यारी है, मेरा भाई मुझे अज़हद प्यारा है, मेरी खाला मुझे अज़हद प्यारी है, मेरा मामू मुझे अज़हद प्यारा है, मेरा चाचू मुझे अज़हद प्यारा है। लेकिन जिस रोज़ उनमें से किसी के अंदर से भी रूह उड़ गई, मैंने 2-4 घंटे से ज़्यादा उसको अपने सीन में पड़े रहने नहीं देना ना। इनू छेती छेती कब्रिस्तान सुट के आओ, क्योंकि हुण इस कमरे च रहन दे लायक नहीं। क्या कमी हो गई उसमें? आपका और उसका 50 साल का रिश्ता है, आप पर उसके बड़े बड़े एहसानात हैं। आप तो उसके बगैर खाना नहीं खाते थे। आप कह रहे हैं जल्दी जल्दी इसको उठाओ और कब्रिस्तान एक मट्टी की ढेरी के नीचे लेटा आओ। एक खास चीज उसमें से निकल गई है, वो है रूह। आपके काम आपके ईमान की रूह है। अगर आप उसकी जात पर ईमान रखते हो लेकिन उस ईमान के मुताबिक अपने अमाल की इमारत खड़ी नहीं करते हो, उस ईमान को बुनियाद बनाकर अपने अमाल व अफ़ाल की बुनियाद नहीं उठाते हो और आसमान तक आपके अमाल व अफ़ाल की खुशबू नहीं जाती है, तो आपका ईमान बिल्कुल उस डेड बॉडी की मानद है जो बहुत प्यारा था अपने बच्चों को, लेकिन रूह निकल जाने के बाद कब्रिस्तान में छोड़ के आने के लायक करार दे दिया गया। सुन लो भाई, ऐसे ही करोड़ों अरबों लोगों के ईमान की मिट्टी को उठाकर वो आग और गंदक की झील में फेंक देगा और कहेगा तुम्हारा ईमान उस मुर्दा की मानंद है जिसमें से रूह निकल जाए तो वो बेकार ही बेकार है। ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? और फिर ये गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। याकूब रसूल के आम खत के दूसरे बाब की 26वीं आयत करीमा 225 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। एक और नुकसान है, बुनियादी नुकसान ये है, जब इब्लीस यानी हमारे आसमानी बाप का साइड हीरो देखता है कि मैं सिर्फ ईमानी रास्तबाज हूं, अमली रास्तबाज नहीं हूं, तो फिर वो लोगों का पता है क्या हाल करता है? जैसे किसान लोग जब खेत में बीज बखेर के आते हैं और हमने अपनी आंखों से देखा है कि चिड़ियों या कौवों के उस बीज को चुग जाने के खतरे के पेश नजर किसान लोग मुट्ठे गाड़ते हैं या सलीब नुमा एक लकड़ी गाड़कर उसके ऊपर कोई कमीज या कपड़ा वगैरह डाल आते हैं ताकि चिड़ियों और कौवों को धोखा दे सके कि इंसान खड़ा है, अगर हम खेत में से बखेरा हुआ बीज उठाने की कोशिश करेंगे तो ये हमें मारेगा, हमारा शिकार करेगा। 2-4 दिन तो कौवे और चिड़ियां धोखा खाते हैं, लेकिन जब वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये बेहिस्सो हरकत यहीं खड़ा रहता है, ये हिलता जुलता
इसमें कोई नकलो हरकत की ताकत मौजूद नहीं है। तो ये भी हमने अपनी आंखों से देखा है कि फिर वही कौवे और चिड़ियां जो 1-2 रोज तक खौफ के मारे उस खेत में बैठने से डरती थी, वही परिंदे उसके ऊपर बैठकर बीठे करते। 2-4 दिन में बीठे कर करके उसका बुरा हाल कर देते, क्योंकि उन्होंने नतीजा निकाला है ये हरकत करके हम पर हमलावर नहीं हो सकता। ये तो बेचारा बेजान मुट्ठा है या बेजान लकड़ी है, बस कपड़ा डाल के हमें धोखा दिया गया है। बादशाह इसमें कोई नहीं। 2-4 दिन तो आपकी हालेलुया हालेलुया से इब्लीस को धोखा हो सकता है, लेकिन जब आप अपनी आंखों से बदी देखते हो, आप अपने पांव से बदी की राह पर चलते हो, आप अपने हाथों से बदी का काम करते हो, आप अपने कानों से बदी की बात सुनते हो, आप अपनी जुबान से बदी की बात बोलते हो, आप अपने होंठों से बदी की बात उगलते हो, आप अपने दिलो दिमाग से बदी सोचकर अपने हाथों पांव से उसको अमली शक्ल देते हो। इब्लीस जान जाता है ये खेत में गाड़े हुए मुट्ठे की मानद है, इसके ऊपर गंदा लो। फिर हमने देखा नाम ने हाथ रास्तबाजों से वो ऐसे ऐसे काम करवाता है कि सुनने से कान बनना चाहते हैं। ओ पादरी ने ये काम कर दिया, फला पादरी ने गिरजे के धोखे से पैसे ले लिए, फला पादरी पैसा लेकर बाहर के मुल्क में भाग गया, फला पादरी ने ये किया, फला पादरी ने ये किया। हुआ क्या है, इब्लीस को मालूम हो गया इसको हालेलुया से आगे कोई बातचीत आती नहीं। ये कादर मुतलक के अहकाम कवानीन के मुताबिक इकदामात करने वाला शख्स नहीं है, नहीं है, नहीं भाई नहीं। मुझे इस बात को सामने रखकर खुदा के बेटे के साथ साथ रास्तबाजी की राहों पर चलना है कि जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। और जैसे मैंने आपके सामने मुकाशफा की किताब का खूबसूरत हवाला पढ़ के सुनाया कि मेरा और आपका इंसाफ हमारे अमाल और अफ़ाल की बुनियाद पर होगा, जिनके करने के लिए मसीह खुदावंद के पाकीज़ा खून से धोकर खुदा बाप ने हमें अपनी फर्जांदियत का हक दिया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अगर मैं कादर मुतलक की पाकीज़ा मर्जी के तकाज़ों को पूरा न कर पाया और उसके अहकाम कवानीन की रोशनी में उन तमाम कामों को सर अंजाम न दे पाया जिनके लिए उसने मसीह खुदावंद में मुझे बुलाया है, तो मैं कितने भी गीत गा लूं, मेरा चैनल कितना भी मशहूर हो जाए, मेरे पैगामात कितने भी मशहूर हो जाए, मैं दुनिया भर में कितना भी मकबूल हो जाऊं, मुझे कितनी भी शोहरत मिल जाए, मैं आग और गंधक की पट्टी से नहीं बच पाऊंगा। नहीं। इसी खौफ के पेश नजर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? अरे नदानो, कोई खुदावंद खुदावंद कहने से खुदावंद कादर मुतलक का बेटा बेटी बन नहीं जाता। नहीं, वो मैंने तो अपने पाकीज़ा खून से तुझे इसलिए धोया है कि तू आइंदा इब्लीस के कब्जे में न आए, बल्कि जोरावर होकर कादर मुतलक बाप की पाकीज़ा मर्जी को अमली शक्ल देने के लायक बन जाए। वो तू पहले से भी कमजोर हो गया और कहता है अब कोई बात नहीं, खुदा यहाँ जूता लेकर आने को बुरा मानने वाला खुदा नहीं है। खुदा अब मेरे लालच वाले रवैये से नाराज होने वाला खुदा नहीं है। खुदा मेरे अंधे बहरे मेकअप से नाराज होने वाला खुदा नहीं है। खुदा मेरे गंदे मलबूसात से नाराज होने वाला खुदा नहीं है। खुदा मेरे ठगी फरेब से धोखे दही से भरे हुए मिजाज से नाराज होने वाला खुदा नहीं है। नहीं भाई नहीं, आप उस पर ईमान ला चुके हो तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप आलम बाला पर अब्दी आराम के देश में कादर मुतलक और उसके बेटे के साथ उसके फरिश्तों, उसके नबियों और उसके रसूलों, उसके मुक़द्दसों, उसके रास्तबाजों, उसके ईमानदारों, उसके दीनदारों, उसके खुदा शनासों और उसके खुदा तरसों के साथ दाखिल होने जा रहे हो।
नहीं भाई, नहीं। उनके लिए जो अपने खुदा पर, उसके बर्रे पर ईमान लाकर उसकी फर्जंदियत का सर्टिफिकेट पाने के बाद अमली इकदाम करते हैं ताकि वो हमारे अफालो अमाल से खुश हो जाए, उनके लिए तो आसमान से आवाज आती है। और रसूल कहता है फिर मैंने आसमान में से आवाज सुनी। क्या? फिर मैंने आसमान में से आवाज सुनी। किसी स्कूल से नहीं, किसी चैनल से नहीं, किसी गिरजे से नहीं, किसी चर्च बिल्डिंग से नहीं, नहीं। फिर मैंने आसमान में से आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, रूह फरमाता है क्योंकि वो अपनी मेहनतों से, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। और जितनों ने यहीं पर अपनी ठगी फरेब से आरजी आराम पा लिया, वो अबदी आराम क्यों कर पाएंगे? नहीं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। उनको आराम की दुनिया में दाखिल करने के लिए कौन सी चीज उन्हें सपोर्ट देगी? कौन सी चीज? उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मुकाशफा की किताब के 14वें बाब की 13वीं आयत सफ़ा नंबर 252 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। फिर मैंने आसमान में से आवाज सुनी कि लिख, मुबारक है वो मरते जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। ये अमाल ही तो उनका सर्टिफिकेट है जो साबित कर रहे हैं कि कादर मुतलक के बेटे बेटियां उसकी अबदी बादशाहत में और उसके अबदी आराम में दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उनके नेक अमाल आगे आगे रोशनी करते जा रहे हैं, जैसे कोई गाड़ी बारीकी को चीरती हुई अपनी हेडलाइट के सहारे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही रास्तबाज अपने अमाल अफाल की रोशनी में कादर मुतलक के आराम के देश की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह रास्तबाज अपने अमाल अफाल की रोशनी में कादर मुतलक के आराम बख्श अब्दी शहर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और उनके नेक अमाल उनको वहां तक ले जाएंगे जहां तक कादर मुतलक उनको ले जाने का ख्वाहिशमंद है, आरज़ूमंद है, मुतमन्नी है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फिर मैंने आसमान में से आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। आपके पास तो अमाल है ही नहीं, आपके पास रूखा पीका खाली माली सा डोल नुमा ईमान है और वो आपको आलम बाला पर कादर मुतलक के अबदी आराम के देश में ले जाने के लिए नाकाफी है। क्योंकि ये ईमान तो शयातीन के पास भी है। क्या वो खुदा के आराम के अबदी देश में दाखिल होने का हक पाएंगे? नहीं, वो अबदी सजा के हकदार करार दिए जाएंगे और निश्ती के गड़े में अब्दुल अबाद के अजाब में डाल दिए जाएंगे। ईमान तो शैतान भी रखता है। नहीं भाई, वो अब्दी जहन्नम में कैद कर दिया जाएगा।
अगर आप भी सिर्फ ईमान के बलबूते पर कादर मतलब की बादशाही की तरफ भागे चले जा रहे हैं, आप मुंह की खाएंगे और अबदी हलाकत के गड्ढे में जा गिरेंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अमाल के सहारे लोग कादर मतलब के अबदी आराम के देश में दाखिल होने का हक पाएंगे। क्योंकि ये मेरी आवाज नहीं है, ये किसी गिरजाघर से आने वाली आवाज नहीं है, ये किसी चर्च बिल्डिंग से आने वाली आवाज नहीं है, ये किसी टीवी चैनल से आने वाली आवाज नहीं है, बल्कि रसूल कहते हैं फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी, फिर मैंने आसमान में से ये आवाज सुनी कि लिख, मुबारक हैं वो मुर्दे जो अब से खुदावन में मरते हैं। रूह फरमाता है बेशक, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे, और एक खास चीज है जो उनके साथ साथ चलती है ताकि उनको अबदी आराम के देश तक ले जाए, और उनके अमाल उनके साथ साथ होते हैं। जायजा लीजिए, जायजा लीजिए अपनी जिंदगी का। क्या मैंने मसीह खुदावंद पर ईमान लाने के बाद उन नेक अफालो अमाल का जतन करने का इक़दाम किया है जिनके वास्ते मसीह खुदावंद सलीब पर मुआ और मुझे पाकीज़ा कर दिया, ताकि मैं कादर मतलब के पास पहले आ जाऊं, उसका बेटा पहले बन जाऊं, नजात मुझे पहले मिल जाए, हयात का ताज मुझे पहले मिल जाए, आसमानी खुदा के फरजंदों में शुमार होने का हक मुझे पहले मिल जाए, और फिर मुझे कहा जाए लो अब तुम कादर मतलब की अबदी बादशाही के बाशिंदे हो, अब उसकी अबदी बादशाही को जमीन पर अमली शक्ल देने में जुट जाओ, मसरूफ हो जाओ, मशगूल हो जाओ। क्या मैंने कादर मतलब के इस मनसूबे को अमली शक्ल देने की कोशिश की है? क्योंकि मसीह खुदावंद अपनी ज़ुबान अक़दस से बरमला तौर पर फरमाते हैं उस अबदी मुसीबत के बारे में जो जमीन पर के बसने वालों पर आ रही है। सुन लो भाई, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, अमल किया है, अमल किया है। तूने अंधी बहरी शोहरत की तरफ, तूने अंधी बहरी दौलत की तरफ, तूने अंधी बहरी कारों कोठियों की तरफ, तूने अंधे बहरे वीजों की तरफ, तूने अंधे बहरे वकार की तरफ, तूने अंधी बहरी इज्जत की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि जैसा मैंने हुक्म दिया तूने अमल किया, क्योंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आज़माइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आज़माने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है, तमाम दुनिया पर आने वाला है। इसलिए मैं भी आज़माइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आज़माने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मुकाशफा की किताब के 3 बाब की 10वीं आयत 244 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। अगर आप चाहते हैं कादर मतलब का बेटा मुसीबत की उस घड़ी में, आज़माइश की उस घड़ी में, जब बड़े बड़े जर्नल, जब बड़े बड़े बादशाह, जब बड़े बड़े वज़रा, जब बड़े बड़े उमरा, जब बड़े बड़े हुकामा, जब बड़े बड़े उलमा, जब बड़े बड़े रऊसा और दुनिया के बड़े बड़े मालदार और दौलतमंद और बड़े बड़े जबरदस्त सूरमा लोग फूट फूट कर रोएंगे, तो वो आपकी हिफाजत करे। तो सुन लो, फिर आपको उसके कलाम पर अमल करने की जरूरत है। कहिए हालेलुया। फिर कतई तौर पर मुझे और आपको इजाजत नहीं कि मैं दुनिया की चीजों के लालच से मगलूब होकर दुनिया की चीजों को बटोरने के लिए घर से चल दूं और फिर तारीख की भरी दुनिया में खो जाऊं, सिर्फ ईमान के बलबूते पर खुशफहमी का शिकार रहूं कि मैंने मसीह खुदावंद को अपना खुदावंद कबूल करके अब कादर मतलब के हुजूर में उसकी फरजांदियत का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया है। नेक अमाल और अफ़ाल के जतन की कोई जरूरत नहीं। तो आप इस खुशफहमी के अंधे बहरे जाल से बाहर आइए
आप गलत फहमी के इस गंदे बहरे धुंध गुबार से बाहर आइए और कादरे मुतलक के उस मकसद को पूरा करने के लिए जुट जाइए जिसके बायस उसने अपने रूह को इंसानियत का लबादा पहनाकर, आदमियत की पोशाक पहनाकर सलीब पर खींच दिया, ताकि आप और मैं उस कुर्बानी के बर्रे पर ईमान लाकर कादरे मुतलक के अहकाम कवानीन पर अमल करने के लायक हो जाएं और फिर अब्दी आराम के अब्दी देश में दाखिल होने के लायक बन जाएं। जतन कीजिए बसूरत दीगर आप आग और गंधक की भट्टी करने वाला लुकमा और खुराक और ईंधन बन जाएंगे। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।